इससे अपने बाइक की जो माइलेज है वो हो गई है 90 kmpl और टॉप स्पीड है वो हो गई है 100 km/h। तो भाई एक चीज़ से इतना काम हो गया, और क्या चाहिए अपने को। हाँ जी, कैसे हो सारे भाई, आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं आपका अपना फोन कैमरी वाला, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई आप अपने बाइक के लुक को इनहेंस करने के लिए बहुत सारी मॉडिफिकेशन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज़ लगाते रहते हैं, और इन दिनों आपने काफ़ी मॉडिफिकेशन किए हैं। तो अब आप अपने इंजन की परफॉर्मेंस और माइलेज को बढ़ाने के लिए मॉडिफिकेशन करेंगे, ताकि अपना बाइक बाहर से जितना बढ़िया दिखता है ना, उतना अंदर से स्मूथ चले, बढ़िया चले। तो उसके लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगा रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो वो आज अपने बाइक के अंदर डालेंगे। तो बाइक के लिए जितनी भी शॉपिंग है सारी हो चुकी है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अपने क्या क्या चीज़ें मंगा रखी हैं। तो ये 3 प्रोडक्ट आपने मंगा रखे हैं, और ये ना ऐसे ऐसे प्रोडक्ट नहीं है, तीनों ही बिल्कुल प्रीमियम लेवल के प्रोडक्ट हैं। तो चलो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या क्या काम करेंगे। सबसे पहले है अपना ये 3M का इंजन फ्लश। ये अपने इंजन में जमे हुए कचरे को बाहर निकालने का काम करेगा। उसके बाद है अपना ये मोतुल का 100 इंजन ऑयल, और ये ना फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल है, और ये अपने पार्ट्स को और ज़्यादा अच्छे से लुब्रिकेट करेगा। थर्ड प्रोडक्ट है वो है अपना ये वेस्टेज का मैक ड्राइव, और ये ना एक इंजन कोटिंग है। मान लो अपने इंजन के अंदर जो पार्ट है वो थोड़े बहुत कहीं से घिसे हुए हैं, या उनके ऊपर कोई स्क्रैच लगा हुआ है, तो ये वहाँ पे जाके कोटिंग करेगा और अपने इंजन के पार्ट को ज़्यादा स्मूथ करने का काम करेगा। ये क्लेम करते हैं कि इससे अपने बाइक की जो माइलेज है वो बढ़ेगी, अपनी जो हॉर्स पावर है वो बढ़ेगी, और भी काफ़ी चीज़ें क्लेम करते हैं। तो देखते हैं इन बातों में कितनी सच्चाई है। तो इसके जो रिजल्ट है वो कैसे रहते हैं वो तो आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। तो चलो अब इन तीनों चीज़ों को एक एक करके अपने बाइक में डालते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे अपना 3M का इंजन फ्लश। इसको डालने के लिए अपने को अपनी जो फिल्टर कैप है इसको ओपन करना है। तो अभी हम अपनी बोतल को ओपन करते हैं और इसे अपने इंजन के अंदर डाल देते हैं। इंजन फ्लश डालने के बाद आपको अपनी जो फिल्टर कैप है इसे फिर से बंद कर देना है। तो अब अपने को अपना जो इंजन है इसे 10 से 15 मिनट चालू रखना है, ताकि अपना जो इंजन है वार्म अप हो जाए और अपना जो सोल्यूशन है सारे इंजन के अंदर सर्कुलेट हो जाए। Fifteen minutes later. तो अभी हम अपना जो इंजन ऑयल है इसको बाहर निकालेंगे। इसके लिए मैंने अपना जो ड्रेन पैन ये लगा दिया है। अभी हम अपना जो ड्रेन बोर्ड है इसको ओपन करेंगे। तो अभी अपना जो इंजन ऑयल है ये निकल रहा है, और जितने इंजन ऑयल निकल रहा है उतने आप अपनी जो फिल्टर कैप है इसको भी ओपन कर देना, और इसको ना ओपन करके कुछ इस तरीके से रख देना ताकि मिट्टी वगैरह अंदर ना जाए। तो अभी लगभग सारा इंजन ऑयल है वो बाहर निकल चुका है। जब अपना सारा इंजन ऑयल बाहर निकल जाए उसके बाद आपको अपना जो ड्रेन बोर्ड है इसे अच्छे से साफ करना है और इसे फिर से लगा देना है। तो हम डालते हैं अपने इंजन ऑयल को, और इसमें क्वालिटी तो है यार। इसको ना मैंने अपने स्टार 3 प्लस में यूज़ किया हुआ है। इससे जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ती है, बाइक चलाने में और भी मज़ा आता है। इंजन ऑयल डालने के बाद आपको अपनी जो ओरिंग है इसे लगाना है। उसके बाद आपको अपनी जो फिल्टर कैप है इसे फिर से टाइट कर देना है। तो अब बारी है अपने वेस्टेज के मैक ड्राइव की। इसको डालने के लिए ना इन्होंने डायरेक्शन दे रखी है, पर मैं आपको आसान शब्दों में बता देता हूँ कि करना क्या है। सबसे पहले अपने को अपने इंजन को 10 से 12 किलोमीटर चलाना है। उसके बाद अपनी जो पाउच है इसको अपने को 50 से 60 बार शेक करना है, ताकि अपने जो सोल्यूशन है ये अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसे अपने इंजन में डालना है और इंजन को 10 से 12 किलोमीटर और चला लेना है। और एक ये चीज़ बोलते हैं कि इसको डालने के बाद इंजन ऑयल को 500 से 700 किलोमीटर चेंज मत करना, ताकि अपनी जो कोटिंग है ये इंजन के अंदर अच्छे से हो जाए। और इसकी जो इनिशियल रीडिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अपना बाइक चला है 19,684 किलोमीटर। तो अपनी जो फाइनल रीडिंग है वो है 19,701 किलोमीटर। तो मैंने बाइक को 17 किलोमीटर चला लिया है। तो अब हम अपनी जो पाउच है इसे अच्छे से शेक कर लेते हैं। अब हम अपनी पाउच को कट करते हैं और इसे डाल देते हैं। तो अभी जो ये थोड़ा सा सोल्यूशन बाहर गिर गया था, इसको अच्छे से साफ कर देते हैं और अपनी जो फिल्टर कैप है इसे फिर से लगा देते हैं। अब मैं अपने बाइक को 10 से 12 किलोमीटर चला लेता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे।
अब बात करते हैं रिजल्ट की। भाई अपन ने जो मॉडिफिकेशन की है इससे अपने बाइक में क्या क्या बेनिफिट हुआ है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं माइलेज की। तो पहले अपना बाइक ना 65 से 67 के एमपीएल की माइलेज दे रहा था, अब अपनी माइलेज हो गई है 75 से 76 की। तो ये ना मैंने टेस्ट किया है भाई, अपने प्रोडक्ट को डाले हुए ना 3 दिन हो गए अपने को, 3 दिन में मैंने इसकी फुल टेस्टिंग की है। तो भाई माइलेज इसकी इतनी बढ़ गई है, मान लो 7 से 8 के एमपीएल की माइलेज ये बढ़ गई है। उसके बाद बात करते हैं पिकअप की। तो पिकअप है वो भी इसकी काफ़ी बड़ी है और अपना जो इंजन है ना और ज़्यादा स्मूथ चल रहा है। ठीक है, तो भाई परफॉर्मेंस तो देखो बाइक की बड़ी है और इसकी जो टॉप स्पीड है वो पहले अपनी थी 85, अब अपनी 90 के लगभग हो गई है। ठीक है, तो भाई परफॉर्मेंस तो देखो बड़ी है। अगर आप चाहते हो कि आपका बाइक स्मूथ चले और इसकी जो परफॉर्मेंस है थोड़ी बढ़े तो आप ये चीज़ डाल सकते हो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। तेरा भाई पवन।